नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पर इसका प्रभाव 12 राशियों पे किस प्रकार से पड़ने वाला है, ये हम आज बताने वाले हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं मेष राशि और मेष राशि का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य ग्रहण है वो उनके राशि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बुध होते हैं वो उनके तीसरे और छठे भाव के राशिपति होते हैं, परंतु ये गोचर जो है उनके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। तो आपको याद रखना है, ये ग्रहण के अकॉर्डिंग इनके जीवन में पारिवारिक जीवन में इनको काफी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, संपत्ति से जुड़े हुए मैटर जो है वो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और 12 अगस्त के दिन आपके लिए कैसा रहने वाला ये भी देख लेते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, ये भी मून को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी आपको बहुत ही सावधानी से अपने रिश्तों को संभालना है। और चुनौतियां आपके सामने आएंगी पर आप उनको बहुत आराम से निकाल लिए जाएंगे। बाधाओं का शमन होगा अगर आप फोकस करेंगे और संयम बना के रखेंगे तो आपको इसका इफेक्ट अवश्य प्राप्त होगा। और अपनी इंट्यूशन पर विशेष ध्यान रखिएगा। और खास तौर से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है या फिर आपकी जो पोटेंशियल चीजें हैं वो आपको ध्यान रखिए, सफलता मिलेगी। अपनी आत्मशक्ति पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए जो ये ग्रहण है वो उनके तीसरे भाव में पड़ने वाला है। और जो वृष राशि है उसके देखा जाए तो तीसरे और दूसरे और पांचवें भाव की लॉर्डशिप होती है। तो इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो ये तीसरे भाव को अफेक्ट कर रहा है, तो यानी इनको अपने बोलते समय बहुत ध्यान रखना है। खासतौर से अपने पराक्रम में इनके बहुत वृद्धि होने वाली योग दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अगर इनके भाई बहन है तो वो भी इनको सहयोग करेंगे। छोटे भाई बहन की स्थिति है, कब्ज की एनर्जी है, छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं इस पीरियड में। लेकिन जब भी बातचीत करें तो विशेष ध्यान रखें। कोई डिसीजन लेना है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा दिख रहा है। यानी आपके लिए ये जो दिन है, ये ग्रहण जो है, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। हेल्थ के अकॉर्डिंग भी अगर मैं कहूँ तो कोई अगर प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है या किसी रिश्ते में आप हैं तो आप वहां पर बिना शर्त की चीजों को एक्टिव कर सकते हैं। और अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करिएगा, क्योंकि खासतौर से मैंने बताया ना कि ये आपके वाणी पे भी अफेक्ट करेगा। और आपके प्रेम संबंधों की भी बात यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो वहां से रिलेटेड चीजों को पॉजिटिव मैं बोलूंगी होने के योग बन रहे हैं। संतान से रिलेटेड कोई अगर आप बात तो आपको दिख रही है। मिथुन राशि वालों के लिए जो है ये ग्रहण कैसे रहने वाला है और कैसा रहेगा उनका दिन। ओके, देखिए, अगर मैं मिथुन राशि की बात करी तो ये उनके लगन और उनके चौथे भाव को दिखा रहा है। देखिए, ये जो है ना उस दिन के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखती हूँ मिथुन राशि को थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर सतर्कता रखनी है। ये ग्रहण योग उनको हानि के योग दिखा रहा है। खासतौर से उनके खर्चे बढ़ सकते हैं। कारण क्या है कि क्योंकि ये सेकंड हाउस को रिकमेंड कर रहा है। सेकंड हाउस धन का होता है, वाणी का होता है, तो हमारे को इस हमें संयम रखना चाहिए वहां पर। और खासतौर से चंद्रमा से देखो रूल हो रहा है वो दिन, तो ग्रहण योग में ऐसी स्थिति बनेगी कि आपकी वाणी अनावश्यक खर्चों को तो बढ़ा सकती है, साथ में विवादित स्थिति भी क्रिएट कर सकती है ग्रहण योग के अकॉर्डिंग। यानी दो चीजों के बीच में आपको कंट्रोल करना या कहा जाए बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत व्यस्त हो सकते हैं और जल्दबाजी में आप डिसीजन ले सकते हैं या इधर उधर जा सकते हैं। कुछ ऐसा होगा, डिसबैलेंस फीलिंग आपको लगेगी। बाकी संतुलन बनाएंगे तो चीजों को अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के तो 12 भाव के लॉर्डशिप लिए होते हैं बुध। और खासतौर से जो ग्रहण है, ये ग्रहण जो है वो उनके 12वें भाव को और उनके तीसरे भाव को दिखा रहा है। लेकिन ये जो ग्रहण है वो इसी कर्क राशि के ऊपर ही पड़ने वाला है। तमून की एनर्जी है। देखिए, आपको ना चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दो लोगों के रिलेशनशिप में आया है, वो आपको ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। खासतौर से आपके खर्चों को लेकर, आपको आपको कोई डिसीजन को लेकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तीसरा हाउस आपके पराक्रम को दिखाता है। आपको कहीं ना कहीं धन को लेकर आपको दिमाग में आपको टेंशन हो सकती है। और हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखिए। अचानक से कोई निर्णय जो है वो जल्दबाजी में मत ले लीजिएगा। मानसिक तनाव, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को लेकर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो। मुझे लग रहा है कुछ चीजें संदिग्ध आपको अगर दिखती हैं तो थोड़ा सा इसके पार जाकर देखने की कोशिश करिएगा। मतलब भ्रम में मत आइएगा, क्योंकि ये ग्रहण आपको भ्रमित कर सकता है, पर आप भ्रम में मत फंसिएगा। और खास तौर से अपनी इंट्यूशन पर आप बिलीव करिए। यानी बिलीव करना है, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं वहां पर। यानी कोई आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, ये है इस कार्ड का। तो उस दिन के दिए गए निर्णय के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बोलते समय विशेष ध्यान रखिएगा। पहले भाव में दिमाग में कुछ उलझन या तबियत खराब होना या चक्कर आने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए तो 11th हाउस के लॉर्डशिप लिए होते हैं एंड दूसरे भाव को दिखाते हैं। तो देखो, ये ग्रहण जो है ना उनके
12 नंबर पे पड़ रहा है। अब सिंह राशि को तो अचानक से खर्चे की स्थिति दिख रही है यहाँ पर, और कुछ यात्रा वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप यात्रा करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 12th हाउस में पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने शत्रुओं से बहुत यहाँ पे मैं कहूँगी जो है ना, शत्रुओं से सावधान रहिएगा आप, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वहां आपको जो भी आपकी मान लो एनिमीज हैं, जो जो आपको पता ही है कि आपके कौन एनिमीज हैं, ये कार्ड उस दिन के लिए दिखा रहा है। आपको पता है आपका आपके शत्रु खुद आप भी हो सकते हो। यानी दिल और दिमाग की बातों को आपको विशेष विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या बोलना है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और विचार जो है, आपके सपने जो हैं, वो आपको ड्रीमी लाइफ में ही खाली आपको नहीं रखने हैं, आपको कार्यान्वित भी करने हैं और प्रैक्टिकल बनाने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप जो भी चाहते हैं, अगर आपके फादर हैं, आपको फादर का अपना विशेष ध्यान रखना, उनकी हेल्थ को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए तो भाई ये 10th भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं और पहले भाव को दिखा रहे हैं। परंतु ये ग्रहण जो है ना, वो उनके 11वें भाव पे पड़ेगा। यानी बड़े भाई बहनों का, उनकी फ्रेंडशिप जो है उसके लिए ऐसा दिखा रहा है। तो अब ये लाभेश भी होते हैं 11th हाउस में ग्रहण योग की स्थिति बन, देखो कितना खराब पड़ा है आपके लिए, है ना। बिल्कुल। तो जैसा मैं देख रही हूँ कि ग्रहण का असर क्या पड़ेगा, आपके जो आय के स्रोत हैं उसमें बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है। और जो आपके सहकर्मी है, दोस्त है, वो सब आपके साथ मतभेद करने लगेंगे। और आप जो निवेश भी करने वाले हैं ना, बहुत सोच समझ के करिएगा। ये आपको नुकसान देगा फ्यूचर में जाके। और आप देखिए, सारे कप्स आपके गिरे पड़े हुए हैं। आपकी जितनी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छा पूर्ति आपके खिलाफ जाने वाली है। इन फ्यूचर में आपको इसका पता चलेगा। और स्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, आपका जो दिन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जाने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ रॉन्ग किया है। आपको ऐसा खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने भर के अंदर आपको पता चल जाएगा ये सारी बातें कि आप कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। ऐसा आपकी जो कार्ड दिख रहा है मुझे, तो आपकी जो चीजें हैं ना, वो आपकी खराब होते हुए दिख रही है। खासतौर से दोस्त सहकर्मी जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपको नुकसान पहुंचाने के योग बना लेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो ये ग्रहण है, ये उनके खासतौर से 10th भाव में पड़ने वाला है, कार्य क्षेत्र में। और ये जो सूर्य कहा जाए, जो ये है ना कि 9वें और 12वें भाव के लॉर्डशिप ये होते हैं। तो अभी अभी देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है 10th भाव में। यानी आपके लिए वो दिन काफी खराब स्थिति में मैं देख रही हूँ। खासकर तुला राशियों के लिए, राशि वालों के लिए, उनके व्यापार में, उनके कार्य में बहुत ज्यादा कहा जाए चुनौतियां, चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। खासतौर से जो वरिष्ठ लोग हैं, वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपकी जो भाग्य की गति है वो आपकी रुक सकती है। और आपके काम काज में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ इश्यूज अगर आपके हैं तो आपको वहां पर ध्यान देना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। खास तौर से अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, यानी लव में है अगर आप, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये तुला राशि वालों के लिए उस दिन का भी आपको ऐसा फील हो सकता है, कुछ स्ट्रेसनेस आपको फील हो रही है। एंड अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, देखिए आपके लिए जो ये ग्रहण है ना, वो आपके 9वें भाव में पड़ने वाला है। अब वृश्चिक राशि के लिए जो लॉर्डशिप है ना, वो 8वें और 11वें भाव को रिकमेंड करता है। अब हम बात करते हैं तो भाग्य का जो थोड़ा साथ है ना, वो थोड़ा कम मिलेगा। आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में जो है ना बाधाएं आ रही हैं, आपको धर्म कर्म के काम को करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो, और दिन का दिन है ना, आपके पास 5 छुट्टी आते आते, मतलब मैं कार्ड को बाद में दिखाती हूँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ आपके साथ क्या घटने वाला है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ऐसी चीजें आपके साथ होंगी होंगी। तो अब ऐसी चीजें होंगी ना, अचानक से हैपेंड हो सकते हैं। आपको जो लाभ मिलने वाला वो लाभ ना मिले, आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट ना करें, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बाधाएं आएंगी, थोड़े समय के लिए होंगी, पर चीजें है ना उसमें आपको पहचानना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो किसी भी अवसर को आप, जब कोई भी आपको चुनौती मिले, तो आप उसको देखिएगा क्या करना है उसके साथ। तो बी पॉजिटिव रहकर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अभी बात करती हूँ मैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए कैसा रहने वाला है भाई, धनुराशि के लिए ना ये जो ग्रहण है वो उनके 8th भाव में पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, धनुराशि के लिए ना थोड़ा ये जो है ना, वो 7 नंबर को इंडिकेट करता है, 10 नंबर को भी रिकमेंड करती हूँ मैं कि 10 नंबर एक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये को बताता है कि आपकी जो वर्किंग प्लेस है, वहां पे आपके जो विरोधी, आपके जो कॉम्पिटिटर है, उनसे आपको सतर्क रहना है। आपको आर्थिक कष्ट फील हो सकता है या मंदी हो सकती है आपकी, तो वो चाहे आपकी जॉब लाइन हो, चाहे आपका ऑफिशियल वे हो। क्यों? क्योंकि 8th भाव एक्टिव होने का मतलब है कोई ना कोई आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है, खासतौर से आपको गिराने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्टिव है, आप एक रानी है।
आप एक क्वीन की तरीके या किंग की तरीके आप काम करते हैं अपने वर्किंग प्लेस में, और आप गलत को गलत, सही को सही कहने वाले हैं। तो आप बहुत एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड पर्सनालिटी, आपका एक्साइटनेस काफी बढ़ेगा। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर और बहुत डिटरमाइंडेड होकर काम करेंगे, और विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ भी आप लड़ेंगे। आपको जितने भी आपको चैलेंजेस आएंगे, फेस करेंगे उनको, और बहुत ही क्रिएटिव माइंड से आप अपनी लाइफ के जो आपके डिसीजन है वो आप इन फ्यूचर के लिए लेने वाले हैं। तो धनु राशि वालों को बस ये याद रखना है कि किसी रिश्ते में अगर आप हैं, या कोई बातचीत है किसी फ्रेंड सर्कल से है, उन लोगों से बातचीत करते समय ध्यान, भले उनकी गलती हो लेकिन वो आपके ऊपर इंडिकेशन आएगा ही आएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जो ये गोचर है वो क्या प्रभाव दिखाने वाला है। मकर राशि के तो कहा जाए तो छठे और खासतौर से 9वें भाव के ही लॉर्डशिप लिए होते हैं बुध। तो ये इनके 7 नंबर पे जाने वाला, इनके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव देखो क्या भाई, सप्तम भाव की तो मतलब सारी सिचुएशन ही बिगड़ी हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा पैनिक फीलिंग आपको करा सकता है। देखिए आपके जो दाम्पत्य जीवन है ना, उसमें खटास आने के योग दिख रहे हैं मुझे। और आपका जो खासतौर से पार्टनरशिप है या आपका बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा दूर दूरदृष्टि का प्रयोग करिए खासतौर से। और जीवन साथी के हेल्थ को भी ध्यान दीजिए। आपका पार्टनर ये है मकर राशि वाला, या मकर राशि के आप खुद हैं, तो अपनी हेल्थ को स्पेशली ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस एक्टिव है, 6th हाउस को आपने एक्टिव कर रखा, लॉर्डशिप लिए हुई है। तो यानी कुछ भी हो सकता है आपको, तो आपको इनकम है या फिर आपकी हेल्थ है, इनसे रिलेटेड, या आपका फ्यूचर को कहीं जाना आना आपने सोच रखा है, तो वहां के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके लिए जो ग्रहण है ये आपके छठे भाव में पड़ने वाला है। ठीक है, छठा भाव जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा ग्रहण के बेस पे, क्योंकि ये जो है ना, ये 5वें और 8वें भाव का लॉर्डशिप लिए हुए है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो ये ग्रहण पड़ेगा, भले ही वो बढ़ेगा वहां पे, लेकिन देखो ये आपके लिए नुकसानदायक। कारण क्या है, पुराने जो कर्जे हैं, ऋण हैं, उनसे आपको परेशानी होगी। आपके जो जिनसे आपने लिया हुआ है वो आपको और बांध देंगे इस पीरियड में। आपको कुछ आपके ऊपर केस हो सकता है, या फिर कोई आपको कहते हैं ना कि नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है कि आपने से पैसे लिए हैं। अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखिएगा, खासतौर से अष्टम भाव है, कोई बीमारी ना हो आपको। आपके पेट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ये एक अच्छा कार्ड नहीं दिख रहा है। खासतौर से शॉर्ट्स की एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक थॉट्स आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसमें क्या है ना, फ्यूचर को सोचते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्थिति में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि, फाइनली अब मैं बात कर लेती हूँ मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है। 12 अगस्त का दिन, 12 अगस्त को मीन राशि के चौथे और 7वें भाव के लॉर्डशिप लिए होते हैं। देखिए ये क्या होगा कि आपके लिए जो ये है ना, ये पंचम भाव को दिखा रहा है। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, या जिनको मतलब वो है, इनको लेकर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। यहाँ पर कार्ड की जो एक्टिविटी है देखो, ये क्या दिखा रहा है कि जो विद्यार्थी है उनका मन भटक सकता है अपनी स्टडी को लेकर, उनका दिमाग नहीं लगेगा, प्रेम प्रसंग है उसी में लग जाए, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनको लगे सब कुछ बेकार है, लाइफ में कुछ नहीं है। या जिनकी संतान है मीन राशि वालों की, या फिर संतान को लेकर टॉक्सिक एनर्जी एक्टिव हो जाए, उनमें विवादित स्थिति बनाई जा रही, मतलब बन रही है। खासतौर से अगर अपनी संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कब्ज की एनर्जी है, तो आपको क्या है ना, भ्रम से दूर रहना है, भ्रम में मत फंसिएगा। और जो मतलब गलत है उसको आप सही करने की कोशिश करिएगा। जो भी घर में भी कोई अगर बात बन रही है, या आपकी पार्टनरशिप में अगर कोई रिलेशनशिप में आपकी खराबी आ रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। सिर्फ आंख बंद करने से आपको चीजें सही नहीं होने वाली है, क्योंकि मन में ही आप सारे थॉट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, वो रिले आपका जो है वो उसका प्रभाव उतना पॉजिटिव नहीं आने वाला है। खासतौर से आपका प्रेम जो है वो आपको ऐसा व्यर्थ फीलिंग करने लगेंगे आप। तो उस अनिश्चितता से बचने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अलगाव की स्थिति, अलग होना या आंख बंद कर लेना, इसका निर्णय नहीं रहेगा। अपने प्रेम को बचाइए, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी को भी एक्टिव कर रहा है, यानी अभी फाइनेंशियल आपकी सुख समृद्धि सबको दिखा रहा है। तो आप चूंकि अभी भी शनि है, तो यानी आपके अंदर थोड़ा सा नैरो माइंडेड थिंकिंग है, पर आपको किसी ना किसी चीज को समझना पड़ेगा और डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ये रहा सूर्य ग्रहण और 12 अगस्त का राशिफल। आप लोगों को कैसा लगा, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसको आप लोग जरूर देखिएगा। कमेंट करिए, कमेंट में कैसे वीडियो आप चाहते हैं मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियोस कैसे आपको लगते हैं इसे आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण योग की वीडियो को कंप्लीट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।